गुड मॉर्निंग क्लास 6। हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उसके क्वेश्चन आंसर भी आपने अपनी कॉपी में उतार लिए हैं। आप उसका वर्क भी मुझे भेज रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं हिस्ट्री के नेक्स्ट सब्जेक्ट, एसएसटी के नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, जिसका नाम है जियोग्राफी। क्या नाम है? जियोग्राफी। जियोग्राफी मीन्स होता है भूगोल। क्या होता है? भूगोल। भूगोल मतलब कि पृथ्वी से संबंधित जितनी चीजें पढ़ने में हमें आती है वो सब जियोग्राफी में आती है। पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी कैसे बनती है, पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या है ना, बहुत सारी चीजें जो है पढ़ने में आती है, जिनसे विश्व बना है, पृथ्वी बनी है, धरातल बने हैं, समुद्र बने, ये सारी चीजें जो है हमें भूगोल में पढ़ना मिलेगी, जियोग्राफी में पढ़ना मिलेगी। तो आप सबसे पहले अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 87 ओपन कीजिए, पेज नंबर 87 ओपन कीजिए, और जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम रीड करने वाले हैं, प्लेनेट अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। प्लेनेट मीन्स होता है ग्रह, अर्थ मीन्स पृथ्वी, सोलर सिस्टम मीन्स होता है सौर मंडल। तो हम पढ़ेंगे सौर मंडल में ग्रह पृथ्वी, ग्रह पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सौर मंडल में ग्रह पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आप अपनी पेंसिल, बुक, कॉपी ओपन करके रखिए। जो चीज समझ नहीं आती है उसे अंडरलाइन कीजिएगा। ओके, तो पेज नंबर 87 से हम स्टार्ट करेंगे। प्लेनेट अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। प्लेनेट अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह। प्लेनेट मीन्स होता है ग्रह, अर्थ मीन्स पृथ्वी, सोलर सिस्टम मीन्स होता है सौर मंडल। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दी हेवनली बॉडीज, खगोलीय काया के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्स, सितारों के बारे में पढ़ेंगे। दी सोलर सिस्टम, फैमिली ऑफ द सन, सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। आवर प्लेनेट द अर्थ, हमारा ग्रह पृथ्वी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सैटेलाइट्स, उपग्रह, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और अन्य खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दी हेवनली बॉडीज, खगोलीय काया, खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्साइटिंग मैटर एंड द स्पेस इटसेल्फ। यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। कंसिस्ट मतलब लगातार जो होने वाला। एक्सिस्टिंग मीन्स शामिल। मैटर मीन्स होता है पदार्थ, एंड स्पेस, स्पेस मीन्स होता है अंतरिक्ष। ब्रह्मांड में सभी रोमांचक पदार्थ शामिल हैं और अंतरिक्ष स्वयं भी उसमें एक है। मेनी ऑब्जेक्ट such as planet, stars, satellites, galaxies, etc. are present in the universe. बहुत सारे हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीजें उपस्थित हैं। उनमें क्या क्या है? उनमें है ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारे कई पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं। सच एस प्लैनेट्स, ग्रह हैं, स्टार्स, तारे हैं, सितारे हैं, सैटेलाइट्स, उपग्रह हैं, गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। These countless bodies are called celestial bodies. Countless means होता है अनगिनत। अनगिनत जो पिंड है उन्हें हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल। सेलेस्टियल मीन्स होता है आकाशीय पिंड। All these objects in the sky are part of the universe. ये जो सभी वस्तु हैं या पदार्थ हैं, ये सभी जो आकाश में हैं, आकाश के भाग हैं, ये सभी ब्रह्मांड के भाग हैं, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। Many theories have been proposed to explain the origin of the universe, but the most widely accepted theory is the Big Bang theory. Many theories have been proposed to explain. बहुत सारी जो सिद्धांत हैं वो यह समझाते हैं, थ्योरी के बारे में समझाते हैं कि पृथ्वी की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई। ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे हुई। बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, मगर जो सबसे अधिक व्यापक थ्योरी है, सिद्धांत है, वो बिग बैंग का सिद्धांत है, जिसे एक्सेप्ट किया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग मतलब होता है अनुसार,
इस थ्योरी के अनुसार, कौन सी थ्योरी के अनुसार? बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार द यूनिवर्स वाज वंस ए कॉम्पैक्ट हॉट एंड डेंस बॉल ऑफ गैसेस। कॉम्पैक्ट मतलब होता है ठोस, हॉट मींस गर्म, डेंस मतलब घना, बाल, बाल मींस गेंद, और गैसेस, गैसेस मतलब आपको पता ही है गैस। ब्रह्मांड कभी गैसों का एक कॉम्पैक्ट गर्म और गेंद बाल थी। ब्रह्मांड जो है वो एक गोले की तरह है। कैसे? गर्म, गर्म गोले की तरह, ठोस गोले की तरह है। which exploded with a bing bang around 14 billion years ago। 14 अरब साल पहले धमाके के साथ विस्फोट हुआ। कब? 14 बिलियन ईयर्स एगो। बिग बैंग, बिग बैंग मीन्स होता है विस्फोट, बड़ा धमाका। All the matter the ball was made of scattered in various direction and formed stars and galaxies। और ये जो गेंद, ये जो गर्म गेंद थी, यह जब स्केटेड, बिखर गई, जब इसमें विस्फोट हुआ और ये बिखर गई, इसके पदार्थ अलग अलग दिशाओं में फैल गए, वेरियस मतलब भिन्न भिन्न, और डायरेक्शन मतलब दिशाओं में फैल गए, तब उनसे बने, क्या बने? स्टार, सितारे, गैलेक्सीज, आकाशगंगाएं बनी। The universe expanded after his great explosion and it is still expanding। और इस तरह ब्रह्मांड का क्या हुआ? विस्तार हुआ, वो बहुत जगह फैल गया। However, तथापि this theory does not explain what existed before the Big Bang। यह सिद्धांत इस चीज को नहीं दर्शाता है कि किस तरह बिग बैंग से विस्फोट हुआ। Also, no one knows what caused the Big Bang। लेकिन हमेशा कोई भी नहीं जानता, नो वन नोस, कोई भी नहीं जानता, व्हाट काज्ड द बिग बैंग, कि विस्फोट का क्या कारण रहा। तो ये था हमारा द हेवनली बॉडीज। अब हम पढ़ेंगे गैलेक्सीज, आकाशगंगा के बारे में। बहुत सारी आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आकाशगंगा, ए गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, गैस, डस्ट, ईटीसी। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा, आकाशगंगा जो है वो तारों का, प्लैनेट्स, ग्रहों का, गैस, डस्ट, मिट्टी का एक समूह है। लाखों चीजों का क्या है? एक समूह है। हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक साथ आयोजित किया जाता है। जो हेल्ड, हेल्ड मीन्स आयोजित करना, टुगेदर एक साथ, बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है कि जिसके कारण हम पृथ्वी पर चल सकते हैं। अगर हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो, ग्रेविटी नहीं हो, तो हम पृथ्वी पर पैर नहीं रख सकते, हम हवा में ही रहते। It is so big that it takes thousands of years for light to travel across one galaxy। Big, it is so big, यह जो है वो बहुत बड़ा है। क्या? गैलेक्सी, आकाशगंगा जो है वो बहुत बड़ा है। और टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स फॉर लाइट टू ट्रेवल अक्रॉस वन गैलेक्सी। थाउजेंड मतलब हजारों साल लेता है फॉर लाइट टू ट्रेवल अक्रॉस वन गैलेक्सी। एक आकाशगंगा जो है प्रकाश के चक्कर लगाने में हजारों वर्ष का समय लेती है। देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज स्कैटर्ड यूनिवर्सली थ्रू द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में बिलियंस मतलब लाखों, लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं, स्कैटर्ड, इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। ऑल गैलेक्सीज आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। और जो सारी आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सीज मींस आकाशगंगाएं हैं जो डिफरेंट शेप्स मतलब अलग अलग उनका आकार है और साइज है। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस एंड शेप एज स्पिरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर गैलेक्सीज। दे आर क्लासिफाइड, क्लासिफाइड मीन्स होता है उनको वर्गीकृत किया गया है। काई में? अपीयरेंस, उनके रूप, अपीयरेंस मीन्स होता है उनके रूप, शेप, आकार पर, स्पिरल घुमावदार, एलिप्टिकल अंडाकार, इरेगुलर अनियमित आकाशगंगाओं के रूप में उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। The galaxies are separated from each other by vast empty space। इस अंतरिक्ष में the galaxies are separated, आकाशगंगा जो सेपरेट हैं, अलग अलग हैं,
है ना, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत अलग अलग है, बाय वास्ट एम्प्टी स्पेस, इस बहुत बड़े खाली, वास्ट मीन्स होता है बड़ा, एम्प्टी मीन्स खाली, स्पेस अंतरिक्ष, खाली अंतरिक्ष में बहुत जगह अलग अलग स्थान पर आकाशगंगाएं हैं। ईच गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, और एक आकाशगंगा में लाखों तारे हैं, क्या है, लाखों सितारे हैं। ऑल स्टार्स विद इन ए गैलेक्सी रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी, आकाशगंगा सभी सितारे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। आकाशगंगा में जो सभी सितारे हैं, है ना, जो उसने अपने अंदर इनबिल्ट कर रखे हैं, वो जो हैं केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। डिस्पाइट हैविंग सो मच मैटर, उसमें बहुत सारे जो है पदार्थ हैं, गैलेक्सीज आर मोस्टली एम्प्टी, और आकाशगंगा ज्यादातर खाली हैं। स्पेस विथ वास्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, आकाशगंगाएं ज्यादातर खाली हैं, विथ वास्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, और स्टार्स में बहुत, स्टार्स और आकाशगंगा में बहुत सारे खाली स्थान हैं, बहुत सारे अंतरिक्ष में खाली जगह हैं। द गैलेक्सी इन विच द अर्थ एंड द सन आर लोकेटेड इज नोन एज द मिल्की वे और आकाशगंगा। गैलेक्सी इन विच द अर्थ द सन आर लोकेटेड, लोकेटेड मीन स्थित होना, इज नॉन, नॉन मीन्स जानना, उसे किस नाम से जाना जाता है, इज द मिल्की वे और आकाशगंगा, जिस आकाशगंगा में पृथ्वी और सूर्य स्थित हैं, जिस आकाशगंगा में पृथ्वी और सूर्य स्थित हैं, उसे मिल्की वे आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। उसे हम मिल्की वे भी कहते हैं या आकाशगंगा भी कहते हैं। इट्स क्लोजेस्ट नेबर इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसका जो क्लोज पड़ोसी है वो है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। द स्टार्स इन द मिल्की वे फ्रॉम ए स्पाइरल शेप, द स्टार्स इन द मिल्की वे फ्रॉम ए स्पिरल शेप, ये जो आकाशगंगा है सितारों की, ये स्पिरल शेप, इसका सर्पिल आकार होता है, मतलब सर्प के आकार की होती है। एंड इन ए क्लियर नाइट, और इसे हम क्लियर नाइट में देख सकते हैं। अपीयर एज ए ब्रॉड व्हाइट बैंड ऑफ लाइट, सफेद पट्टी के रूप में दिखाई देते हैं। ऑल दिस स्टार्स आर एट इनक्रेडिबल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, huge clouds of dust particles and gases are also present throughout it. Incredible मीन्स होता है अविश्वसनीय, अतुल्य, डिस्टेंस मतलब दूरी, ईच अदर एक दूसरे से, ह्यूज मतलब बहुत, क्लाउड्स मीन्स बादल, डस्ट मीन्स धूल के कण, पार्टिकल धूल के कण, गैसेस आर आल्सो प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित होना, धूल के कण और गैसों के विशाल बादल भी इसके भीतर जो है उपस्थित हैं, मौजूद हैं। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। आज हमने पढ़ा प्लेनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम में, दी हेवनली बॉडीज और गैलेक्सीज, आकाशगंगा के बारे में पढ़ा। मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके लिए सब्जेक्ट जो है पूरी तरह नया है, तो आप इसे बार बार रीड करें, बार बार इस वीडियो को बार बार देखें, और कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे 10 से 12 में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या मुझे स्कूल में आकर मिल भी सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे होमवर्क पर। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको दे चुका हूं वर्क में, जो आपने किया था, बहुत अच्छी बात है। अब आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 7 करना है, हिस्ट्री में। काय में करना है? हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीसी एंड एडी। एक्सप्लेन मतलब समझाइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीसी एंड एडी, बीसी और एडी से आप क्या समझते हैं, इसे एक्सप्लेन कीजिए, बताइए। ओके, तो ये आपको 3 टाइम्स करना है। कितनी टाइम्स करना है? 3 टाइम्स करना है। ओके, तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।